क्या आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पे आप लोगों को टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन ये एग्रीकल्चर लैंड की या रूरल एग्रीकल्चर लैंड की कुछ कंडीशंस है। वो क्या है? तो लास्ट सेंसस 2011 के अनुसार आपका 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन यानी कि कोई म्युनिसिपल या कंटोनमेंट बोर्ड लिमिट है उससे बाहर होना चाहिए वो लैंड। और वो बाहर कितना होना चाहिए? तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया यहां पर आपके फिक्स किए गए हैं। अगर किसी भी म्युनिसिपल या कंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो एग्रीकल्चर लैंड आपका 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए उस पर्टिकुलर से। और वहीं अगर हम बात करें तो किसी म्युनिसिपल या कंटेनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन 1 लाख से लेके 10 लाख के बीच में है तो 6 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर दूर होना चाहिए। और ये डिस्टेंस जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है और ये अगर आपका म्युनिसिपल या कंटोनमेंट बोर्ड है तो उससे आपकी डिस्टेंस यहां पर स्ट्रेट फॉर्म के अंदर मेजर की जाती है, ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड है तो उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये डिस्टेंस इस प्रकार से मेजर की जाएगी। और वहीं अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो वो आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि विद इन 2 ईयर में अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को बेचते हो तो आपके इनकम टैक्स जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप 2 साल के बाद अगर उस प्रॉपर्टी को बेच रहे हो और उसके ऊपर आपने प्रॉफिट गेन किया है तो वहां पर आपको 12.5% जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। और स्टेट लॉज यहां पर ये बोलते हैं कि डिफरेंट स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, राजस्थान है, तो महाराष्ट्र है, तो वहां पर एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर जो पर्सन परचेज करता है या फिर कोई और दूसरे स्टेट से पर्सन परचेज करता है तो इनकी अलग अलग अपने स्टेट्स की अलग अलग गाइडलाइंस है और उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर लैंड को परचेज या सेल किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।